नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी मेरी वीडियोस छूटेगी नहीं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो कहानी है, एक मूवी आई थी दृश्यम। दृश्यम पार्ट 1 भी बहुत अच्छी थी और दृश्यम पार्ट 2 भी बहुत अच्छी थी। उसमें आप लोगों ने सबने देखा होगा कि उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक मर्डर होता है और उस मर्डर का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता है। एक साउथ की बनी थी और जो हिंदी में बनी थी उसमें अजय देवगन थे। तो जो साउथ की बनी थी वो भी बहुत अच्छी मूवी थी और ये जो हिंदी में बनी थी वो भी बहुत अच्छी मूवी। कई लोगों ने इस मूवी को कॉपी करने की कोशिश की। कॉपी मतलब जो कत्ल का तरीका है और ये सब करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ तक सफल हो पाए और कहाँ तक नहीं सफल हो पाए ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी कॉपी की इस तरीके को। आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ वैसा ही है। आज की जो कहानी है उसमें एक शख्स ने ये दोनों पार्ट देख रखे थे और उसने मर्डर के बाद इस मूवी को बखूबी अप्लाई किया, लेकिन फिर भी धरा गया। इस कहानी में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन वहीं से कहानी फिर नया मोड़ ले लेती है। तो ये कहानी पे बने रहिएगा। इस कहानी में बहुत सारे सस्पेंस आएंगे। 12 अगस्त 2024 को एक कपल जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पे जो थानेदार साहब बैठे थे, और ये घटना है बेंगलुरु पुलिस स्टेशन की। तो वहाँ जो कपल पहुंचता है तो उसमें जो लेडी थी वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम है ललिता और वो कल रात से ही गायब है। हमने बहुत इंतजार किया उसका और इधर उधर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो सुबह जाके और फिर पुलिस में शिकायत कर देंगे। और जो जिस पे शक है और पूरा यकीन है कि उसी ने ललिता को मारा है, वो है ललिता का पति। और ललिता के पति का नाम था उमेश। पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है और अपनी जांच आगे बढ़ा देती है। अब पुलिस जो है पूछताछ के लिए उमेश के घर पहुंचती है, उसको उठाती है, पुलिस स्टेशन लाती है, उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में वो बताता है कि 5 साल पहले मेरी ललिता से प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर हमने शादी कर ली और शादी से एक बच्चा भी था। ललिता ब्यूटिशियन का काम करती थी और उमेश किसी ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करता था। घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। बाद में रिश्ते खराब होने लगे थोड़े। उसको उमेश को शक था कि ललिता का कहीं अफेयर है और ललिता को भी शक था कि उमेश का कहीं अफेयर है। तो आए दिन झगड़ा होना बच्चे के सामने। तो उमेश और ललिता में लगभग हमेशा झगड़ा होता रहता था, दोनों की आपस में नहीं बनती थी। और ललिता चाहती थी कि उमेश जो है उसे डाइवोर्स दे दे और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। और डाइवोर्स के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो बेटा है उसका वो भी ललिता के पास ही रहे। अब इधर उमेश बताता है कि मैं तो उसको बस स्टैंड पे मैंने छोड़ दिया था और वो मुझसे मिलने के लिए आई थी कल रात में, और मैंने उसे बस स्टॉप पे छोड़ के और जो स्कूटी थी वो अपनी सहेली की लेके आई थी, वो स्कूटी मैंने उसकी सहेली के यहाँ पार्क कर दी और उसको चाबी दे दी उसकी सहेली को। तो मेरा कोई रोल नहीं है, मैं नहीं जानता वो कहाँ गई। सहेली को बुलाया गया तो उसकी सहेली ने एक कहानी ये बताई कि उस रात जिस दिन ललिता गायब हुई, तो उस दिन ललिता उस सहेली के घर पे गई थी कि मेरे पास उमेश का फोन आया है, कॉल आया है और वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है और वो ये चाहता है कि ये बात जो है हम लोग मिल बैठ के कर लें, कोर्ट से बाहर डाइवोर्स हो या फिर पैसे का जो भी लेन देन हो और बेटे को किसके पास रहना है, वो सारी चीजें हम लोग अगर मिल बैठ के कर लें तो उसका हल निकल सकता है।
तो मैं एक बार जाना चाहती हूँ। तो उसकी सहेली बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कहाँ बुलाया है? तो उसने फिर बताया, ललिता ने, कि उसने बेंगलुरु में ना बुला के मुझे यहाँ से बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर बुलाया है। तो अब मुझे कहीं न कहीं शंका भी है, मुझे डर भी है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये केस किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो उसकी सहेली बोलती है कि ठीक है, तुम अपना जो लाइव लोकेशन है वो ऑन रखना, तुम मिलने जाओ, और जाओगे तो वहाँ जाके मुझे एक बार कॉल कर लेना। अब जो है, ललिता ने अपना लाइव लोकेशन ऑन कर दिया। यहाँ उसकी सहेली देख रही है, लेकिन जब वो अपने 60 किलोमीटर दूर उस जगह पे पहुंचती है, थोड़ी देर के बाद लाइव लोकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसकी सहेली ये भी बताती है कि फिर रात तक उसने इंतजार किया, कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, कॉल मिला नहीं। अब चूंकि ललिता जो है उसकी सहेली की स्कूटी लेके गई थी, तो वहां से उमेश उसकी स्कूटी लेके देर रात को उसके घर पहुंचता है, उसकी सहेली के पास, और बोलता है कि ये मैंने उसे बस स्टैंड छोड़ दिया था। उसने बोला कि ये स्कूटी मैंने आपसे ली है, तो मैं आपको ये स्कूटी देने के लिए आया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सहेली को शंका थी, इसीलिए वो अगले दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए मियाँ बीवी गए थे। 12 अगस्त 2024, मतलब उसके अगला दिन, मतलब जिस दिन वो जो कपल रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। अब पुलिस ये तय करती है कि तुम चलो हमारे साथ, और जहां उसको बुलाया था वहां हमें लेके चलो। पुलिस उसको वहां पे लेके जाती है। अब पुलिस वहां जब देखती है तो चारों तरफ जंगली जंगल, एक वहां पे आदमी नहीं और एक भी वहां पे आसपास घर नहीं, सब जंगल इलाका। तो उससे ये सवाल पूछा कि तुमने, अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो आप बेंगलुरु में भी ये बात कर सकते थे, क्या कारण था कि बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर तुमने उसको बुलाया? अब थोड़ा सा उमेश घबरा जाता है, और जैसे ही घबराता है पुलिस वाला उसको फिर पुलिस स्टेशन उसको लेके आया जाता है। फिर पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तब वो एक कहानी सुनाता है और बड़ी आसानी से मान लेता है कि मैंने ही उसका कत्ल किया है। उसने बताया कि आए दिन जो है ललिता उसे धमकी देती थी कि मैं कोर्ट में केस कर दूंगी, पुलिस वालों को बुला के तुझे पिटवाऊंगी, और बेटे को भी मैं अपने पास ही रखूंगी, और कंपनसेशन में मैं बहुत बड़ी अमाउंट मांगूंगी जिससे तुम बर्बाद हो जाओगे। अब वो आए दिन का जो ये था, अब इसमें मैंने सोचा कि ठीक है, अब ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने ललिता को वहाँ 60 किलोमीटर दूर बुलाया, और जब बुलाया तो मैंने ये भी देखा कि उसने अपने मोबाइल पे लाइव लोकेशन डाली हुई है, और वो उसी तरीके से बात वहाँ पे भी कर रही थी जैसा कि कॉल पे करती थी। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका गला दबाया और वहीं गड्ढा खोद के और उसको दबा दिया, और फिर मैं स्कूटी लेके उसकी सहेली के पास आके, कि जिससे मेरे ऊपर किसी को शक ना हो, और मैंने स्कूटी उसको दे दी और चाबी दे दी और घर आ गई। अब पुलिस के लिए ये केस सॉल्व बड़ी आसानी से वो मान भी गया और अपना उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस जो है उसको तैयारी कर रही थी कि उसका स्टेटमेंट लेके और अगले दिन उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाए। जुर्म कबूल कर लिया उसने, लेकिन एक ऑफिसर था वहां पे, उसने ये सोचा कि पहली चीज तो ये इतनी आसानी से मान गया, दूसरा इसने स्टेटमेंट में ये बताया कि जब मैंने ललिता को वहां बुलाया, पहली चीज तो शक ये होता है कि उसने बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर बुलाया। जो उसने स्टेटमेंट दी कि मुझे वहां पे गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और झूठ क्या बोल रहा है कि उसने जो बुलाया था 60 किलोमीटर दूर, ये प्लानिंग उसको मारने की वो एकदम से गुस्से में नहीं हुई, वो बहुत पहले से चल रही थी। तो फिर उसको वापस पूछताछ के लिए बिठाया जाता है और उससे बोला जाता है कि क्या कारण था कि तुम 60 किलोमीटर दूर लेके गए, ये कितने दिन पहले प्लानिंग बनी तुम्हारी। अब वो आनाकानी कर रहा है, कुछ भी बता नहीं रहा। अब
पुलिस ने, हालांकि वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है, पुलिस के लिए ये केस सॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये खटक रहा है कि कुछ ना कुछ ये छुपा रहा है। अब जो है पुलिस अपने तरीके पे वापस आती है, और जब वापस आती है तो फिर से वो एक नई कहानी सुनाता है, और ऐसी कहानी सुनाता है कि उसी जंगल में 5 साल से एक और कहानी दफन थी, उसकी गुत्थी सुलझनी चालू हो जाती है। और ये कहानी सुन के पुलिस वाले भी हैरान, वो भी चौंक गए। उमेश ने बताया कि उसका एक दोस्त था, किरण, और वो जो दोस्त था वो बचपन से ही उसके साथ दोस्ती थी। एक ही स्कूल में वो पढ़े, एक ही मोहल्ले में रहते थे, और बिल्कुल जिगरी यार, मतलब कोई भी चीज हो वो आपस में शेयर जरूर करते थे। एक रोज किरण जो है उमेश के घर जाता है, तो हालचाल जब पूछता है तो उमेश वही सारी चीजें बताता है ललिता के बारे में। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ और ललिता मुझे बार बार धमकी देती रहती है, तो कैसे छुटकारा पाऊं। तो काफी सोचने के बाद किरण फिर बताता है कि क्योंकि किरण की भी एक शादी हुई थी 5 साल पहले, और उसने भी लव मैरिज की थी, और पूजा और किरण में भी ऐसे ही खटास होती थी। तो बताता है कि मैंने भी पूजा को 5 साल पहले वही जंगल में ले जाके उसी जगह पे उसको मार के और उसको दफन कर दिया, और आज तक 5 साल हो गए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। तो तुम भी वैसा ही करो। अब ये नई कहानी सुन के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वो लोग किरण के गांव जाते हैं और किरण को उठा लाते हैं पुलिस स्टेशन। 2019 में पूजा गायब हुई थी, और जब किरण से पूछताछ हुई तो किरण ने यही बताया कि वो 5 साल पहले वो किसी के साथ भाग गई थी, उसका किसी के साथ अफेयर था, और ये बात सबको पता है, पूरे गांव को पता है, और मेरी सास को भी पता है। आप अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। अब पुलिस ने क्या किया, उसकी सास से पूछताछ की, तो उसकी सास बताती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई, प्रेमी के साथ भाग गई। तो बोले किसने बताया, तो बोली कि किरण ने बताया, और उसने बाकायदा रिपोर्ट लिखाई है पुलिस स्टेशन में, और उसकी कॉपी भी दी है हमें किरण ने। तो अब जो है पुलिस वापस आती है, किरण से पूछताछ करती है कि वो जो रिपोर्ट है वो कौन से थाने में लिखाई थी तुमने। तो उसके बारे में जब पूछती है तो किरण बताता है कि ये रिपोर्ट उसी समय मैंने, जब वो भागी थी अपने प्रेमी के साथ, तो उसी समय मैंने पुलिस स्टेशन में लिखाई थी, और उस समय 2 गवाह भी साथ में गए थे, और बकायदा उनका रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट की कॉपी, उसमें उन दोनों के नाम लिखे हुए थे, एड्रेस लिखा। अब पुलिस जो है बैक डोर से पता लगाती है उस रिपोर्ट के बारे में। जिस थाने का उसने नाम लिया किरण ने, वहां पे पुलिस जाती है। पूरा 2019 से लेके और आसपास 2018 तक के भी कंप्लेंट जो है वो खंगाल लेती है, लेकिन उसको कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलती। अब जो रिपोर्ट में 2 जनों के नाम और एड्रेस लिखे थे, पुलिस वहां जाती है, उन दोनों को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में वो बताते हैं कि साहब, हम तो आज तक पुलिस स्टेशन में नहीं गए, और ये हमारे सिग्नेचर नहीं है। हाँ, भले ही हम किरण को जानते हैं, लेकिन हम पुलिस स्टेशन कभी गए ही नहीं, और ये जो रिपोर्ट है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते कि पूजा गायब हुई है या प्रेमी के साथ भाग गई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अब पुलिस जो है सबूतों के साथ सारी चीजें तो पता कर ही ली थी, अब पुलिस स्टेशन वापस आती, और वही पुलिस का तरीका। और जब पुलिस अपनी तरीके पे आती है तो फिर किरण जो है फिर वो बोलने लगता है और एक नई कहानी सुनाता है। तो वो ये बताता है कि 2019 पूजा से किसी बात पे किरण की लड़ाई हो गई। ये घर की बात है, यहीं बेंगलुरु की, जहाँ पे वो रहता था। तो यहीं पे उसकी लड़ाई हुई, तो गुस्से में उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद उसी रात को किसी बोरे में वो उसकी लाश को डाल के, और वो स्कूटी से 60 किलोमीटर दूर गया, वहीं उन्हीं जंगलों में, और वहाँ एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसको दबा दिया। और दबाने के बाद जब वो आया वापस, तो उसने सभी से यही बताया कि पूजा जो है अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। और ये एक फर्जी रिपोर्ट बनाई उसने, जो कि अपनी सास को भी दी
अपने रिश्तेदारों को दिखाई उसने कि वो अब भाग गई है। तो सभी लोगों ने उस पे यकीन कर लिया। उसने ये भी बताया कि वो बीच-बीच में हर 6 महीने में देखने जाता था, जहाँ पे उसने गाड़ा है उसको, कि वो जगह जो है बिल्कुल वहाँ पे घास-फूस उगाई है, छोटे-मोटे पौधे उगाए हैं। वो देखने जाता था बाकायदा, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी लाश, अगर हड्डियां भी बची हो, तो उसके डीएनए से भी पता चल सकता है कि ये कौन था, क्योंकि दृश्यम उसने भी देखी थी, तो उसे पता था। अब वो बीच में क्या हुआ कि जब अभी 2 साल पहले, मतलब 2019 में उसने मर्डर किया, 4 साल तक तो बिल्कुल ठीक चला। मतलब वहां पे घास फूस उगाए, वो अपनी जगह पे व्यवस्थित थी लाश, जहाँ पे गाड़ी हुई थी। लेकिन अब वहां जब गया तो कुछ भीड़ लग रही थी वहां पे, तो जो म्युनिसिपल वाले आते हैं, तो वहां पे कुछ खुदाई का काम चल रहा था। उसके दिमाग में ये आया कि अगर ये बाउंड्री खुदाई होगी तो वो लाश और स्केलेटन निकलेगा और उसकी पोल खुल जाएगी। वो फिर रात को आता है और वहां से खुदाई करके वापस से उस सारे स्केलेटन को एक बोरे में भरता है, और बोरे में भर के और फिर कहीं तीसरी जगह पे ले जाके, और वहां पे उसको पहले वो पेट्रोल छिड़क के जलाता है। वो ये सोचता है कि जलाने से डीएनए खत्म हो जाएंगे और एक ही बार सारा काम कर दो। तो उसने उसको जला के और फिर वहां पे गड्ढा खोद के और वहीं पे दबा दिया और अपने घर चला आया। उसने ये सोचा कि किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं होगी, और 5 साल भी बीत चुके हैं। लेकिन जब पुलिस उसे उस जगह पे लेके गई जहाँ पे उसने ये जला के और स्केलेटन गाड़ा था, पुलिस को वहां से वो सारी चीजें बरामद हो जाती है, स्केलेटन बरामद हो जाता है, उसका डीएनए मैच किया जाता है उसकी सास से। वो डीएनए मैच कर जाता है तो ये पुख्ता हो जाता है कि वो पूजा ही है। अब जाके ये केस सॉल्व हुआ। लेकिन ये पुलिस की एक, क्योंकि उस समय जब उमेश ने गवाही दी थी और अपना जुर्म कबूल कर लिया था, तो एक तरीके से ये केस खत्म ही हो चुका था। पुलिस चाहती तो ये केस सॉल्व कर लेती, वाहवाही लूट लेती, लेकिन वो तह तक गई और एक और केस से सॉल्व हो गया। कोर्ट में दोनों को पेश किया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब क्या होता है इस केस में, फिर मैं आगे लेके आता हूँ। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।